काला चीता शावक ने लिया माँ का बदला। जंगल में एक काले चीते का परिवार बड़े ही प्यार से रहता था। काला चीता और उसकी बीवी अपने बच्चे बगीरा से बहुत ही प्यार करते थे। वो उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक बार वो तीनों जंगल में घूम रहे थे कि अचानक से बगीरा एक जाल में फंस जाता है। पिताजी, माँ, मुझे जाल से निकालो। बगीरा हिम्मत हार कर रोने लगता है। तब काला चीता कहता है, बगीरा, हम तुम्हारे साथ हैं, फिर भी तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? रोने से कोई भी हल नहीं निकलता, बल्कि हमारी हिम्मत हार जाती है। हाँ बेटा, पिताजी सही कह रहे हैं। हम दोनों के होते हुए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी जान दे देंगे पर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। काला चीता बगीरा को समझाकर उसे जाल से मुक्त करता है। बगीरा जाल से मुक्त होकर बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसी जंगल में एक दिन एक गुस्सैल काला गोरिल्ला आता है। वो बिना सोचे समझे जानवरों पर हमला कर रहा था। जानवर उसकी वजह से घायल हो गए थे। काला गोरिल्ला बगीरा की ओर भागते हुए आ रहा था। तभी काला चीता जोर से गोरिल्ला से कहता है, रुक जाओ गोरिल्ले, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम अपने इस गुस्से से सब कुछ बर्बाद कर रहे हो और अब मैं मेरे बेटे को तुम्हारे गुस्से का शिकार नहीं होने दूंगा। काला गोरिल्ला काले चीते की ओर गुस्से से देखता है। काला चीता भी डट कर खड़ा था। काला गोरिल्ला काले चीते पर हमला करता है। तभी उसकी बीवी भी वहां आती है। उन दोनों के बीच लड़ाई देखकर वो बगीरा से कहती है, बगीरा, चले जाओ बेटा, यहाँ से जाकर गुफा में छुप जाओ। मैं और तुम्हारे पिताजी इस गुस्सैल गोरिल्ला का सामना करते हैं और बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। माँ की बात सुनकर बगीरा गुफा में चला जाता है। काला चीता और उसकी पत्नी गुस्सैल काले गोरिल्ला का सामना करते हैं, पर काला गोरिल्ला उन दोनों को मार देता है और वो वहां से चला जाता है। इधर गुफा में बगीरा उन दोनों की राह देख रहा था। मेरे माता पिता सही सलामत तो होंगे ना? हाँ, उन्हें कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अगर थोड़ी देर हो गई ना तो मैं खुद जाकर देखूंगा। बगीरा उन दोनों की राह देख रहा था कि तभी कुछ जानवर गुफा के पास आते हैं। वो बगीरा को आवाज देते हैं। बगीरा आवाज सुनकर बाहर आता है। वो देखता है कि सारे जानवर उदास खड़े हैं। वो उनकी उदासी का कारण पूछता है। तब हिरन कहती है, बेटा बगीरा, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे झूठ कहकर आखिर तुम सबको क्या मिलेगा? बेटा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, पर यही सच है। उस काले गोरिल्ला ने तुम्हारे माता पिता को मार दिया। ये सुनकर बगीरा फूट फूट कर रोने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। बगीरा अकेला पड़ जाता है, पर जंगल के जानवर बगीरा का ध्यान रखते हैं। उससे मिलकर बातें करके उसको दिलासा देते रहते थे, पर बगीरा की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। उधर काला गोरिल्ला हर बार अपने गुस्से से जानवरों पर हमला करता रहता था। एक ना एक दिन मैं इस गोरिल्ला को मार कर ही रहूंगा। इसने मुझे जो दर्द दिया है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। बगीरा बस उस काले गोरिल्ला से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। एक दिन वो तालाब किनारे पानी पीने जाता है। तब वो देखता है कि एक बड़ा सा मगरमच्छ एक गोरिल्ला के बच्चे को पकड़ लिया है। वो छोटा बच्चा दिखने में सफेद था। तब बगीरा आगे पीछे कुछ न सोचकर मगरमच्छ के पीठ पर हमला कर देता है। वो उसे अपने पैरों से जोर जोर से मारने लगता है। तब जाके मगरमच्छ उस बच्चे को छोड़ देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजू, मैं एक सफेद गोरिल्ला हूँ। मैं यहाँ अपने पिता से छुपकर पानी पीने आया था और ये सब कुछ हो गया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है?
और तुम किसके साथ रहते हो? मेरा नाम बगीरा है। मेरे माता पिता नहीं है। मैं अकेला ही रहता हूँ। बगीरा राजू को काले गोरिल्ला की बात बता देता है। तब राजू भी दुखी हो जाता है। बगीरा, उस काले गोरिल्ला के गुस्से ने तो सबको परेशान कर दिया है। उस काले गोरिल्ला को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। राजू, क्या तुम्हारे पिताजी इसमें कुछ नहीं कर सकते क्या? अरे नहीं, वो तो बहुत ही शांत है और कभी किसी को ऐसे नहीं मारते। पर हाँ, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। वो दोनों उस दिन से हर रोज मिलने लगते हैं। उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन बगीरा राजू से कहता है, राजू, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तब भी तुम्हारे पिताजी शांत रहेंगे क्या? देखो, मेरे पास एक प्लान है, पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जब बात मेरे ऊपर आएगी ना, तो मेरे पिताजी शांत नहीं रह सकते। पर बगीरा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तब राजू बगीरा को अपना सारा प्लान समझाता है। राजू भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे दिन ही राजू काले गोरिल्ला के इलाके में जाता है। राजू जानबूझकर काले गोरिल्ला को चिढ़ाने लगता है। तब काला गोरिल्ला चिढ़ जाता है। तो इधर बगीरा सफेद गोरिल्ला के पास जाता है और कहता है, अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उधर काला गोरिल्ला आपके राजू को पकड़कर मार रहा है। जल्दी से चलो, नहीं तो राजू की जान चली जाएगी। सफेद गोरिल्ला राजू को बचाने के लिए भागते हुए जाता है। अब आएगा उस काले गोरिल्ला का मजा। अब तो सफेद गोरिल्ला इस काले गोरिल्ला को मार ही देगा। सफेद गोरिल्ला तुरंत राजू के पास जाता है। काला गोरिल्ला राजू को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और राजू उसे चकमा दे रहा है। एक बार तो काला गोरिल्ला राजू को पकड़ ही लिया था। वो उसे जोर से पटकने ही वाला था कि तभी सफेद गोरिल्ला काले गोरिल्ला के हाथ को पकड़ता है और राजू को छुड़ाता है। अब जंग जारी होती है सफेद गोरिल्ला और काले गोरिल्ला के बीच में। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। तब राजू चिल्लाते हुए कहता है, पिताजी पिताजी, इसने मुझे बहुत मारा। आप इस काले गोरिल्ला को जान से मार देना, छोड़ना नहीं इसे। तभी वहां बगीरा भी आता है। तब राजू कहता है, बगीरा, मैं ठीक हूँ। देखना, आज काले गोरिल्ला का अंत जरूर होगा। सफेद और काले गोरिल्ला के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। जो गोरिल्ला शांत था, वो अपने बच्चे राजू के लिए गुस्से में आ गया था और इसी गुस्से में वो काले गोरिल्ला को जान से मार देता है। काले गोरिल्ला को मरा देखकर बगीरा और राजू खुश हो जाते हैं और इस तरह से बगीरा का बदला पूरा हो जाता है।